ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न 2026-27 स्टार्ट हो चुका है। असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए आप लोगों को ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 निर्धारित है। तो जो भी वे साथी हैं जिनको ITR फिलअप करना है वो स्वयं किस प्रकार से ITR फिलअप कर सकते हैं घर बैठे आप कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से, हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की चर्चा करेंगे। किस तरह से आपको कौन सी धाराओं में छूट मिलेगी, क्या क्या ध्यान रखना है, किस तरह से आप ITR 01 है वो फिल करेंगे। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी के लिए ITR 01 भरना होता है। तो हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं ITR 01 हम लोग किस प्रकार से भरेंगे। मैं गजेंद्र बिश्नोई एक बार पुनः आप सभी को हमारे नए चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जो पुराना चैनल शिक्षा समाचार के नाम से था वो किसी कारणवश बंद हो गया, उस पर हम लोग वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सभी से गुजारिश रहेगी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी हम नए वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल के अंदर जाकर के क्या लिखना है साथियों, ई पोर्टल या ई फिलिंग लिखेंगे तो ई पोर्टल इनकम टैक्स .gov.in ये वाला खुलेगा। आपको इस साइड को खोलना है। इसको हम लोग जैसे ही लॉगिन यहाँ आते हैं तो लॉगिन मॉड्यूल आपके सामने दिखेगा। यदि आप इनकम टैक्स की होम साइट पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे कॉर्नर के अंदर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा रजिस्टर के पास में। यदि जो साथी पहली बार ITR भरना चाह रहे हैं उनको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, और जिनके पहले से ITR भरे हुए हैं पहले के सालों में वो खुद भरना चाह रहे हैं तो उनको लॉगिन करना है। ठीक है साथियों, अब चर्चा ये भी होनी चाहिए कि ITR किसे भरना चाहिए। जो भी पैन कार्ड होल्डर्स हैं जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा हैं उन सभी को ITR फाइल करनी चाहिए, ताकि आगे भविष्य में जाकर के आप छोटा मोटा लोन भी लेना चाहें, कोई बैंकिंग व्यवहार करना चाहें तो आपको सहूलियत रहती है। ITR भरना चाहिए जो भी पैन कार्ड होल्डर्स हैं उन सभी को। तो हम लोग इसमें क्या डालेंगे, पैन कार्ड नंबर, और पैन कार्ड नंबर डाल के कंटिन्यूस पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने पैन कार्ड नंबर डाला, कंटिन्यूस खुल गया, इस पर क्लिक किया और मैंने यहाँ पासवर्ड डालना है। अब मैं जैसे ही पासवर्ड डालता हूँ तो इनवैलिड पासवर्ड आ रहा है क्योंकि मैंने साल भर पहले ये काम किया था, अब भूल चुका। उस कंडीशन में मुझे क्या करना है, पासवर्ड को फॉरगेट करना है। तो फॉरगेट पासवर्ड यहाँ पे लिखा आ रहा है। आपके पास पासवर्ड है, आपको याद है, तब तो आप लॉगिन कंटिन्यूस करेंगे, लॉगिन हो जाएंगे। और यदि आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट कैसे करिएगा, देखिए। फॉरगेट पे क्लिक किया, यहाँ यूज़र आईडी के अंदर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, कंटिन्यूस पे क्लिक करना है, आपका पैन कार्ड नंबर यहाँ दिखेगा। OTP और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP आएगा। यहाँ कंटिन्यूस पे क्लिक करेंगे, जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यूस पे क्लिक करेंगे, आई एग्रीड पे क्लिक करेंगे, जनरेट OTP फॉर आधार, आधार की OTP आ जाएगी। वो OTP आप डालते हुए वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करते ही आपके लिए नए पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे नया पासवर्ड बनाते समय आपको कम से कम 8 कैरेक्टर या उससे ज़्यादा ज़रूरत होगी। उसके अंदर आपको लोअर केस और अपर केस यानी छोटा अक्षर और बड़ा अक्षर को मिक्सअप करना होगा। उसके अलावा एक डिजिट भी डालने होंगे और स्पेशल कैरेक्टर भी डालना होगा, यानी मिक्सअप आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करने हैं। जो पासवर्ड आप यहाँ पे डालें वो के वो सेम यहाँ रिपीट करने हैं, कन्फर्म करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। आपके पासवर्ड रिसेट अपडेट सक्सेसफुली हो गया। अब आप प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। वापस प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो वही वापस पैन कार्ड नंबर डालना है, कंटिन्यूस पे क्लिक करना है। अब आपने जो यहाँ इसको अलाउ करेंगे और यहाँ पासवर्ड डालेंगे, जो भी नए बनाए हैं वो पासवर्ड डालें, कंटिन्यूस पे क्लिक किया और आप लॉगिन हो गए। ठीक है, आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा और आप लॉगिन हो चुके हैं असेसमेंट ईयर 2026-27। अब साथियों, असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर, इस पर भी थोड़ा सा आपका जो कन्फ्यूजन बन रहा होगा उसको मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा। असेसमेंट ईयर यानी गणना वर्ष बोलते हैं जिसको, जो एक वर्ष आगे चलता है। जो अपना वित्त वर्ष अभी फिलहाल 26-27 चल रहा है, लेकिन इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, 27-28। अपन वित्त वर्ष 2025-26 के अंदर आपकी जितनी आय हुई उस आय का अभी आप ITR फाइल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए असेसमेंट ईयर 26-27 शो होगा, लेकिन आपकी आय है वो 25-26 की शो होगी। ये फाइनेंशियल ईयर है। ये कौन सा ईयर है साथियों, फाइनेंशियल ईयर। और असेसमेंट ईयर होता है गणना वर्ष। तो यहाँ पे फाइल नाउ पे आपको क्लिक करना रहेगा। आप जैसे फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे, फाइल नाउ पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ असेसमेंट ईयर आएगा 26-27, इसे आप करिएगा। यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन 2000 दिख रहे हैं। आपको ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही ऑनलाइन वाले पे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पे आपका क्या आएगा, यू हैव सेव्ड ए ड्राफ्ट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पेंडिंग फॉर सबमिशन। आपने पहले से यदि कोई ट्राई करी होगी तो यहाँ ड्राफ्ट में आपको दिखेगा। आप पहली बार भर रहे हैं तो यहाँ पे आपके सामने स्टार्ट न्यू फिलिंग ऑप्शन दिखेगा, उस पर किया। इंडिविजुअल HUF या अदर, तो अपने को इंडिविजुअल पे रखना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है।
जैसे हम लोग प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो आपको ITR फॉर्म सेलेक्ट करने का बोलेगा। 2 तरह के ITR फॉर्म अभी फ़िलहाल खुल रहे हैं, आगे जाकर के इसके अंदर बहुत सारे फॉर्म्स खुलेंगे। तो हम लोगों को जो भी सैलरीड एम्प्लॉई है, जो चाहे प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं, चाहे गवर्नमेंट कंपनियों में काम करते हैं, चाहे किसी के आगे पीछे छोटा मोटा काम चल रहा है, जो सैलरी के बेस पर, तनख्वाह के बेस पर काम कर रहे हैं, उन सभी के लिए ITR 1 होता है। और ITR 4, ITR 2, ITR 3 अलग अलग बिजनेसेस के लिए होते हैं। कुछ है वो जिन साथियों का बिजनेस है, छोटा मोटा धंधा करते हैं, उनके लिए ITR अलग होता है। तो हम लोगों को जो भी सैलरीड एम्प्लॉई है उनको ITR 1 भरना है। चाहे आप छोटा मोटा किसी के साथ दुकान पे काम कर रहे हैं, वो आपको सैलरी हर महीने 10-20 हज़ार रुपये देते हैं, तो वो सभी लोग सैलरीड में आते हैं। तो आपको ITR 1 फाइल करना है। ITR 1 पे यहाँ पे प्रोसीड विद ITR 1 पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ रेड कलर में लिखा आएगा, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा यदि समझ में आए तो। ये कह रहा है कि प्लीज़ नॉट नाउ टैक्स रिजीम इज़ द डिफ़ॉल्ट रिजीम। आपकी है वो डिफ़ॉल्टली न्यू टैक्स रिजीम आएगी। आप इसे चेंज करना चाहें, आप ATC ATD इनका लाभ लेना चाहें, तो आप लोगों को ओल्ड वाली के अंदर जाना होगा। तो आप लोग न्यू वाली में रहेगा, इसमें फ़ायदा है। ओके पे क्लिक किया, ओके पे करते ही लेट्स गेट स्टार्ट इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आप ये ITR क्यों भर रहे हैं इसका कारण देना है। तो कारण, सबसे अच्छा कारण ये है, इनकम टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एक्सटेंशन लिमिट, यानी मेरी जो लिमिट है गवर्नमेंट की 2.5 लाख रुपए, उससे ज़्यादा इनकम है, इसलिए मैं ITR फाइल कर रहा हूँ। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे उनके सभी की 2.5 लाख से ज़्यादा ही होगी। अगर आप पे ये भी नियम लागू होना तो आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोगों पे लागू होंगे। तो 99% इसी पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और कंटिन्यूस पे क्लिक करना है। जैसे हमने कंटिन्यूस पे क्लिक किया, आपको ये पॉपअप दिखेगा, इसे ओके कर दीजिएगा। ओके करते ही आपके सामने आपका ये इतने सारे ऑप्शन खुलेंगे। इसको ITR को फाइल करने के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 स्टेप है। पहला स्टेप है सब, जब तक आप लोग पहला स्टेप कंप्लीट नहीं करेंगे तब अगला नहीं बढ़ेंगे, उसका अगला नहीं करेंगे तब तक उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल, ये मैंडेटरी है, इसे क्लियर करना होगा। तो यहाँ करने के लिए आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे इस पर कहीं पर भी क्लिक कर देंगे तो आगे बढ़ेंगे, इसकी पूरी प्रोफाइल खुलेगी, आपकी पूरी डिटेल आएगी, आपका नाम वगैरह। इस बार साथियों आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। पिछली बार यहाँ आपको किसी प्रकार का अपडेशन नहीं करना था, आगे बढ़ना था। इस बार सेकेंडरी एड्रेस जो है, ये जो सेकेंडरी ईमेल एड्रेस, सेकेंडरी आपका एड्रेस, ये ऐड होना जरूरी। बाकी आप जब फाइनल के अंदर जाकर के इसको सबमिट करने का प्रयास करेंगे, वेरीफाई करने का, तब जाके एरर शो करेगा। वो एरर शो ना करे इसलिए आप लोग यहीं एडिट कर दीजिएगा। प्रोफाइल जैसे ही खोलते हैं, एडिट का ऑप्शन यहाँ दिखे, इस पर क्लिक करना है। इस पर एडिट में आपका एड्रेस, आपका सेकेंडरी एड्रेस, आपका प्राइमरी एड्रेस, सारी चीज़ें फिलअप हो जानी चाहिए। यदि सेकेंडरी और प्राइमरी एड्रेस सेम है तो आप लोग यस पे कर दीजिए, वरना नो पे करके वापस लिख लीजिए। आपकी मेल ID, मोबाइल नंबर, सारा कुछ एकदम ऐड हो, ठीक है। इसे आप नीचे करिएगा सेव, सेव पे क्लिक करते हैं, आपका सेव हो जाएगा। अब आपको इसको नीचे खिसकाना है, ठीक है। नीचे खिसकाएंगे तो आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, किस तरह के एम्प्लॉय हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय है, जिस तरह के भी एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का आप टाइप सेलेक्ट कर लेंगे और आप कौन से सेक्शन के तहत ITR फाइल कर रहे हैं। 139(1) रिटर्न फिल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, यानी जो अंतिम तिथि है उससे पहले या उसी दिन हम लोग ITR फाइल कर रहे हैं। 31 जुलाई 2026 से पहले ITR फाइल करेंगे तो ये आएगा। बी लेटेड, आप लेट करेंगे तो इस पे जाएगा, रिवाइज करेंगे तो इस पे जाएगा। अलग अलग धाराओं में होता है अपडेट, आप अपडेट करना चाह रहे हैं तो इसमें जाएगा। तो आपको ये डिफ़ॉल्टली सिलेक्ट रहेगा 139(1), इसे ही सिलेक्ट रखना है। और ये साथियों यहाँ पे यस और नो, यदि आप पुराने वाला रखना चाह रहे हैं, अभी फ़िलहाल है वो न्यू है, आप पुराना रखना चाह रहे हैं क्या, तो यस करेंगे तो यहाँ पुराने वाला रह जाएगा। और न्यू टैक्स रिजीम रखना चाह रहे हैं तो नो ही रखेंगे आप। मुझे पुरानी नहीं चाहिए इसलिए मैं नो रखी है। अगर आपको नई वाली चाहिए तो आपको नो रखना है। और यदि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम से करना है तो इस पर क्लिक करना है, और न्यू वाली से भरना चाह रहे हैं तो इसी पे रखना है। आपको इसी पे रखने की मैं आपको सलाह दूंगा। ओल्ड टैक्स रिजीम सबके लिए थोड़ा भारी पड़ रहा है, न्यू टैक्स रिजीम अच्छा है, ठीक है। इस पर हमने कर दिया। उसके बाद दिस रिटर्न बीइंग फिल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव SS, आपके लिए इसमें यस नो जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं, नो रखिए, कोई इश्यू नहीं। इसे कंफर्म करिएगा। बैंक डिटेल आप देखना चाहें, आपका रिटर्न किस में आएगा पैसा, बैंक डिटेल देखना चाहें तो बैंक डिटेल पे क्लिक करते हैं तो बैंक डिटेल आपकी खुल जाएगी। जिन साथियों के बैंक डिटेल वैलिडेट नहीं है वो बैंक डिटेल वैलिडेट कर सकते हैं। यहाँ से एडिट, दूसरा अकाउंट जोड़ना हो तो ऐड अनदर अकाउंट भी जोड़ सकते हैं। आप कंफर्म कर देंगे तो आपका बैंक डिटेल, ये पहली वाली आपकी पर्सनल डिटेल है ओपन इन्फॉर्मेशन वाली, ओके हो गई। अब दूसरे वाला ऑप्शन ग्रॉस टोटल इनकम मैंडेटरी, ये वाला खुल गया। इस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ मेरे सब कुछ 00 आ रहा है।
आपने यदि पहले से कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है जिनका 16 नंबर फॉर्म जारी हो चुका है, आपके डीडीओ द्वारा 16 नंबर फॉर्म जारी कर दिया गया है, तो यहाँ पे राशि ऑटोमेटिकली फिलअप आ जाएगी। यदि ऐसा नहीं हुआ है, 16 नंबर जारी नहीं हुआ है, आपके डीडीओ साहिबान द्वारा अभी तक कंप्लीट नहीं करवाया गया है सीए के माध्यम से, तो यहाँ पे राशि खाली भी आ सकती है या कम ज़्यादा भी आ सकती है। आपको क्या करना है, आपको अपने पिछले साल यानी 25-26 का GA 55 निकालना है। GA 55 के अनुरूप आपकी इनकम हुई है, सॉलिड सी बात है। GA 55 देख लीजिएगा, या फिर आपने RITMS पोर्टल जो राजस्थान इनकम टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम इस बार IFMS 3.0 के माध्यम से करवाया था, राजस्थान के कर्मचारियों की बात करूँ तो वहाँ जो आपने भरा था उसको भी आप सारा ले सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए GA 55। GA 55 में ग्रॉस अमाउंट देखिएगा और इसे एडिट पे क्लिक करना है। जैसे हम लोग एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। यहाँ पे सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) आपको यहाँ पे टोटली ग्रॉस अमाउंट लिखना है, जो आपको टोटली साल भर में पैसा मिला वो ग्रॉस अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे सैलरी पे। यहाँ पे जैसे आप लोग लिखेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा और यहाँ पे आ गया। उसके बाद आप नीचे बढ़ेंगे, 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगी और आप लोग सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव पे क्लिक किया ये चीज़ें सेव हो गई। अब आगे आपने किसी प्रकार का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से आपको हो रही हो, डिटेल ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या किसी भी तरह के अन्य आप किसानी खेती से करते हैं या किसी प्रकार की आपको इनकम और हो रही हो तो आप उसे जोड़ सकते हैं, वरना सीधा आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही मैंने कंफर्म पे क्लिक किया, अगला ऑप्शन मेरे सामने खुल जाएगा टोटल डिडक्शन। आपको कोई तरह की डिडक्शन का लाभ लेना हो तो आप डिडक्शन कर सकते हैं, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम के अंदर नहीं के बराबर आपको छूट मिलेगी, इसलिए इसमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप नीचे बढ़िएगा और इसे कंफर्म कर लीजिएगा। कंफर्म करते ही अगला ऑप्शन खुल जाएगा टैक्स पेड। आप द्वारा कितना टैक्स है वो दिया गया है। मेरे टैक्स 0 कटा पिछले साल। जिन साथियों के टैक्स कटा और यहाँ पे टैक्स शो नहीं हो रहा है उनको क्या करना चाहिए, और आपको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, आपके डीडीओ साहिबान से संपर्क करना चाहिए। डीडीओ साहिबान से निवेदन करें कि हमारा टैक्स है वो शो नहीं कर रहा है हमारे पोर्टल पर, तो आप है वो सीए के माध्यम से प्रपत्र 16 जारी करवाइए। वो क्वार्टरली भरते हैं, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 क्वार्टर्स के अंदर आपकी ITR की डिटेल फिलअप होती है सीए द्वारा। 10 और पैन 2 तरह के नंबर होते हैं। 10 कार्ड किसी संस्थान का होता है जो सैलरी पे करती है, तो 10 कार्ड नंबर के द्वारा उनका आपका डाटा अपडेट किया जाता है सीए द्वारा। तो आपका यदि यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, यदि शो कर भी रहा है तो कम कर रहा है या अधिक कर रहा है, आपका GA 55 तो कह रहा है कि टैक्स 10,000 कटा हुआ बता रहा है, यहाँ पे 0 बता रहा है, तो आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए। यदि रुकना नहीं चाह रहे हैं कि मुझे तो अभी करना है, तो आप लोग यहाँ पे डिटेल ऐड भी कर सकते हैं। शेड्यूल TDS 1 डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी, आपकी सैलरी के माध्यम से ही कटा है, तो यहाँ पे एज पर फॉर्म 16 इश्यूड बाई एम्प्लॉयर, आपको 16 नंबर फॉर्म दिया गया है, उसके अनुसार कितना कटा है वो आपको यहाँ पे डालना है। आपने यहाँ पे डाल दिया और आपका 16 नंबर जारी नहीं हुआ तो क्या करोगे। अब मैंने जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, आप कर भी सकते हैं, देखिए कैसे होगा वो अपन देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे किया मैंने, जैसे इस पर किया ऐड अनदर ऑप्शन आ गया, ऐड अनदर पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपका डिडक्शन किसके 10 नंबर से हुआ वो 10 नंबर लिखेंगे, उस संस्था का नाम लिखेंगे, आपकी टोटल कितनी सैलरी पर कितना टैक्स काटा गया है, और यहाँ पे शेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही शेव पे क्लिक करेंगे आपकी राशि जुड़ जाएगी जितनी होगी। अब मेरी राशि नहीं थी तो नहीं जुड़ पाई। ठीक है साथियों, आपके टैक्स वाली कंफर्म होने के बाद अगला ऑप्शन खुलेगा वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी डिटेल्स। इस पर आप लोगों को क्लिक करना रहेगा। इस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपकी बेसिक और आपका जितना ग्रॉस पेमेंट था उसके अनुसार पूरा ये काउंटेबल करेगा। टोटल टैक्स कितना बनता है, उसमें से आपको है वो रिबेट कितने का मिल गया 87 के तहत, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो करेगी। यहाँ पे शो कर रही है, इसको आप लोग कंफर्म करिएगा। जैसे हम लोग कंफर्म करते हैं उस कंडीशन में क्या होगा, यदि आपका टैक्स ज़्यादा बनता है और आपने कम कटवाया था तो उसमें आपको क्या रहेगा, चालान के माध्यम से आपको टैक्स पेड करना होगा। चालान के माध्यम से टैक्स पेड कैसे करते हैं उसकी प्रोसेस हम लोग अगले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे साथियों। आपके कोई टैक्स नहीं बन रहा है तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक बार सारा बायोडाटाज आपको दिखाया जाएगा, आपका ग्रोस इतना है, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन इतना मिल गया, आपका टैक्स इतना बन रहा है वगैरह वगैरह। जिनके भी टैक्स बन रहा होगा उनको, यदि आपने जितना बन रहा है उससे कम कटवाया है तो यहाँ से आगे जैसे आप करेंगे तो आपको यहाँ पे का ऑप्शन मिल जाएगा और आप चालान बना पाएंगे। प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ इसको सेलेक्ट करना है, आपका नाम वगैरह ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ केवल आपको पैलेस लिखना है, आपको अपने शहर का, गांव का, किसी का भी आप नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने पैलेस का नाम लिखा, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक किया आप
और वैलिडेशन सक्सेसफुली। ये वैलिडेशन सक्सेसफुली होते समय आपको कोई एरर दिखे कहीं पर भी, तो वो एरर का पूरा डाटाज लिखा आएगा, कहाँ पर है, कौन से भाग में एरर है आपका, कौन से भाग में मिस्टेक है। यदि वो मिस्टेक रह गई किसी भी, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था एड्रेस वाली मिस्टेक अधिकतर लोगों को आ सकती है, तो यदि आपकी मिस्टेक्स आ रही तो आप उसी भाग में वापस जाएंगे और जैसे उस मिस्टेक पे क्लिक करते हैं तो आप जहाँ पर मिस्टेक होगी वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ उस चीज़ को ठीक कर लेंगे। फिर वापस स्टेप बाय स्टेप सारे ऑप्शन आपको वापस दोबारा से करने होंगे, तभी जाकर के आप सबमिट एंड कन्फर्म एंड नेक्स्ट करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, जैसे ही मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ एक बार पूरा ये दिखाएगा, पर्सनल डिटेल, ग्रॉस डिटेल, शेड्यूल ATC, शेड्यूल CC, सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। आपको चाहें तो चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसको नीचे खिसकाएंगे जब तो लास्ट में आएगा प्रोसीड फॉर वैलिडेशन। प्रोसीड फॉर वैलिडेशन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन, अब आपको वेरिफिकेशन भी करना है। वेरिफिकेशन ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर या कौन सा ऑप्शन रखना चाहिए, तो ई वेरीफाई नाउ आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करते हैं कन्फर्म आएगा, कंटिन्यू पे आप लोग क्लिक करिएगा। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक किया तो आप वुड यू लाइक टू OTP इन मोबाइल नंबर विद रजिस्टर्ड विद आधार, आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP आएगा, इसे आप क्लिक करेंगे और कंटिन्यूस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यूस पे करेंगे ये कंफर्म मांगेगा, जनरेट OTP करिएगा, OTP आ जाएगा, डाल दीजिएगा, वैलिडेट कर दीजिएगा, सबमिट। वैलिडेशन करने के बाद आपको सबमिट करना अनिवार्य है, सबमिट नहीं करेंगे तब तक आपका सबमिट हो गया। अब आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करते हैं आप वापस पहुंचेंगे कहाँ पर, यहाँ पे आपका यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न, आपका वेरीफाई हो गया। मैसेज भी आएगा, मेल पे भी उसकी PDF आएगी। डाउनलोड रिसिप्ट करना चाहें तो आप लोग रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ये रिसिप्ट आएगी एक पेज की, आप कितना ग्रॉस कितना क्या सारा कुछ आएगा। अब आपने रिसिप्ट ले ली, रिसिप्ट के बाद आप चाह रहे हैं डिटेल्स जो 7-8 पेज का फॉर्म आता है जो ITR का, वो कहाँ से मिलेगा, तो वो आपको यहाँ आना है फाइल पे, होम पे आप जा जाएंगे, वापस होम पे पहुँचेंगे। फाइल के अंदर पहला ही ऑप्शन देखिएगा इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर हम लोग जैसे इसे आगे बढ़ेंगे कर्सर को रखेंगे तो फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के नीचे ऑप्शन आएगा व्यू फील्ड रिटर्न्स, ये सेकंड नंबर ऑप्शन। यहाँ पे ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इसके अंदर पहला ही नहीं छोड़ करके दूसरा ऑप्शन व्यू फील्ड रिटर्न्स, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपने जो साल भर जितने भी सालों में आपने ITR भरे हुए वो सारे के सारे डिटेल्स आपको शो करेंगे। आप भविष्य में इसकी डिटेल भी चेक करना चाहें, स्टेटस भी चेक करना चाहें तो स्टेटस भी यहीं से चेक होगी, इसी ऑप्शन से चेक होगी। आप क्या करिएगा, डाउनलोड फॉर्म, जैसे हम लोग डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो पूरा फॉर्म, ये मेरे फॉर्म है वो 13 पेज का डाउनलोड हो रहा है साथियों। आपके जितना पेज का भी डाउनलोड होगा 10 से लेकर के 12-13 पेज का ITR फॉर्म है वो आपका डाउनलोड होता है। ITR फॉर्म आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसे प्रिंट करके अपने पास रख लीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग ITR है वो फिलअप कर सकते हैं घर बैठे। बाद में भविष्य में कभी आपको देखना हो, पुराने सालों का डाउनलोड करना हो, जैसे ये पिछले साल का है तो पिछले साल का मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। 139(1) के तहत मैंने किया है, पूरी डिटेल शो करेगी। आप यदि बाद में देखना चाहें तो व्यू डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी डिटेल दिखेगी किस डेट को आपने ITR फिल किया। ये फील्ड है, कई के साथ ही यहाँ इसको फेल्ड पढ़ लेते हैं, फेल्ड नहीं आपका फील्ड है। आपका ई वेरिफिकेशन हो गया, आपका ई वेरीफाइड हो गया। उसके बाद देखें पिछले साल वाले में देख रहा है रिफंड क्रेडिट टू योर बैंक अकाउंट, यानी आपका रिफंड भी आ गया। इस प्रकार से ITR फॉर्म मैंने आपको चर्चा के रूप में बता दिया है। आप आराम से घर बैठे इसे फिलअप करिएगा। यदि कहीं कोई दिक्कत आए कमेंट करिएगा, रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।